कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण अध्याय 4 श्लोक 39 और 40 है। आप लोगों के पास है भगवद गीता? मेरे पीछे पीछे बोलिए। 39 और 40 श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति अचिरेण अधिगच्छति। आगे का श्लोक भी लेता है, लेंगे। अज्ञान श्रद्धा संशयात्मा विनाशयति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः न सुखम संशयात्मनः। पहला श्लोक और सेकंड श्लोक है, दोनों बहुत ही लगे हुए श्लोक है। एक श्लोक उन लोगों के लिए है जो श्रद्धा से लगे हुए हैं, एक श्लोक उन लोगों के लिए है जो श्रद्धा विहीन है। दोनों श्लोक हम देखेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अरे बोल सही लगे मुलांना बाळा, आता एवढं चांगलं भजन गायलंच ना, आता चांगलं लेक्चर ऐकतो। और बोलिए, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। ये हुआ जो हमने पहला श्लोक लिया उसका। और सेकंड श्लोक है, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। ध्यान से सुनना। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न तो परलोक में कोई सुख है। दोनों श्लोक आप लोग ध्यान से सुना। पहले श्लोक में भगवान बता रहे श्रद्धावान लभते ज्ञान। ये जो ज्ञान है ना, भगवत भावनामृत या फिर भक्ति में ज्ञान या आध्यात्मिक जीवन, वही लोगों को प्राप्त होता है जो पूरी तरह से कैसे लगे हुए हैं, श्रद्धा के साथ। भगवान यहाँ पर स्पष्ट बताते हैं श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भाव ज्ञान प्राप्त करता है। वह पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। जो यह सोचता है कि कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करने से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जाती। इसमें कोई इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वे अपने इंद्रियों पर संयम रख के, जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है।
भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य है उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों की श्रद्धा होती है, न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोग यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनसे वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं रहता। क्या बता रहे हैं? कितना सुंदर बताया प्रभुपाद यहाँ पर। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता से शास्त्रों में श्रद्धा होती फिर भी वो न तो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते न उनकी पूजा करते। काफी लोग तो भगवत गीता, अगर कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता को जानते भी है, मानते भी, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं मानते। यानी कि तुकाराम महाराज बताते हैं यहाँ पर कि जो केवल बोलने के लिए शास्त्र का अध्ययन करता है या केवल बताने के लिए शास्त्र का अध्ययन करता है, ना खुद का उद्धार करता है ना किसी और का उद्धार करता है, ऐसे लोग कृष्ण भावनात्म में कोई ज्ञान नहीं होता, वो नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि की व्यक्तियों जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें तो इस संसार में नहीं भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहे कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चली आ रही महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। ये श्लोक दोनों बहुत अच्छे बताए। पहले श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते जो श्रद्धावान है उन्हें ये तुरंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, तुरंत, उन्हें ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत। मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग बताते जो अंगूठे छाप है, जिनको साइन नहीं आती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामकृष्ण परमहंस, उन्हें साइन भी नहीं आती थी, लेकिन विवेकानंद जैसे उन्होंने क्या बनाया, शिष्य बनाया। और कितने बुद्धिमान थे वो। हम जहां तक हमने सुना है वो तो क्या करते थे, एक ही बार बुक पढ़ते थे साइड में रख देते थे, बाद में उनको डबल लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो चेले बने उनके जिनको साइन भी नहीं आती थी। क्यों ऐसा? इनके पास श्रद्धा थी। रामकृष्ण परमहंस के पास क्या थी? श्रद्धा थी। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल है कि जिनके पास केवल क्या थी? श्रद्धा। और आध्यात्मिक जीवन में लगती भी क्या है यहाँ पर? श्रद्धा। यहाँ पर भगवान बताए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, स्पष्ट भगवान बता रहे मेरा ज्ञान वही लोग जान सकते जिनके पास श्रद्धा है। और श्रद्धा कौन सी होनी चाहिए? श्रद्धा के लिए श्रद्धा नहीं, क्रिया से भी श्रद्धा होनी चाहिए। कैसे? क्रिया से भी श्रद्धा होनी चाहिए। हम लोगों के पास श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा के लिए श्रद्धा, यानी कि बताने के लिए श्रद्धा है। लोगों को तो हम बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, अरे नहीं नहीं भजन करो, मंदिर में जाया करो, सत्संग में बैठा करो, बहुत लाभ मिलता है। और खुद आने के बारे में तो वहां पे हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन बताने के लिए क्या होता है। और आप लोग देखना कि किसी को समझाने की बारी आती है ना, हमारे एक एक यहाँ के ज्ञान का जो सब खुल जाता, पट 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 पट। आप लोगों का अनुभव तो होगा, अगर आप लोग कहीं पर जाएंगे ना किसी को समझाने में, किसी घर में कलह हो रहा है, कोई झगड़े हो रहे, तो उस समय अगर हम जाते हैं तो पता नहीं कहां से ज्ञान आ जाता है। हम बोलते नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन तुरंत वही क्रिया हम लोग जब करते हैं तो बताया हुआ ज्ञान पता नहीं कहां चला जाता है। उस समय हमारे किसी काम करने, तो ये कुछ काम का ज्ञान नहीं है, केवल बताने के हिसाब से नहीं। श्रद्धा का मतलब होता है कि प्रॉपर वो चीज को एज इट इज जैसा है वैसा स्वीकार करो। कैसे करो? जैसा है वैसा स्वीकार करो। तुमको बनाए को देखो, ज्ञानेश्वर महाराज जी को देखो, जितने भी संत हुए वो कैसे थे, सब अपना छोटा मोटा कोई कार्य करते थे, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा अटूट श्रद्धा थी, जो कभी भी टूटने वाली, किसी भी कंडीशन में उनकी श्रद्धा टूटने वाली नहीं थी। और यहाँ पर भगवान स्पष्ट बताते जिनके माइंड में या बुद्धि में ऐसी श्रद्धा है या जिस व्यक्ति के पास ऐसी श्रद्धा है वही मेरे ज्ञान को समझ सकता है, अन्यथा नहीं। लोग कहते हम तो हमेशा गीता सुनते, भागवत सुनते, तो समझ क्यों नहीं रहे फिर उस चीज को? आज समझ रहे तो उसका पालन क्यों नहीं कर रहे फिर, या पालन नहीं कर रहे इसका मतलब आप
समझ नहीं रहे क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है तो तुरंत आप उस चीज को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुरंत एक झटके में आपका सत्संग हुआ कि आप तुरंत सेवा में। हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे, लेकिन अगर श्रद्धा से लगे तो भगवान को आपको सब चीजें देनी पड़ेगी जो भगवान एक अपने शुद्ध भक्ति के लिए आयोजन करता है। लेकिन कब, श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दूसरी बात, हमने जो श्रद्धा रखी है ना उस पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। हम लोगों ने जो श्रद्धा रखी है, जैसे अगर हम भगवान को भोग लगा रहे तो कितने लोग मानते हैं भगवान सचमुच खाते हैं? समझ लीजिए अगर आप लोग रोज 6 चपातियां लगाते हैं, 5 4 जो भी है, रोज लगाते रोज निकालते, रोज लगाते रोज निकालते, और एक दिन अगर कम हो जाती है, एक दिन अगर कम हो जाती है, तो वो घटना आप फोन कर करके सबको बताएंगे कि नहीं? वही घटना क्यों बता रहे? भोग तो आप रोज लगा रहे हैं, भोग तो आप रोज तो आप नहीं बता रहे ना, लेकिन आज एक चपाती कम हो गई, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हरे हरे कृष्ण सुनते हैं कि हमने भोग लगा और एक चपाती। उस दिन हमारी श्रद्धा हुई। रोज क्या कर रहे थे? क्रिया कर रहे थे, केवल क्या कर रहे थे? क्रिया कर रहे थे। रोज हमें नहीं लग रहा था भगवान खा रहे, लेकिन एक चपाती कम हुई तो हमारा विश्वास और बढ़ गया। चपाती कम हो या ना हो, भगवान उसको खा रहे हैं। क्या कर रहे? खा रहे हैं। अगर ये विश्वास है तो समझ लेना हमारी श्रद्धा के ऊपर भी श्रद्धा है। लेकिन हमारी ऐसी श्रद्धा है नहीं। हमारी श्रद्धा कैसी है? अगर कोई चमत्कार होता है तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, अगर हमारी चमत्कार ना हो तो हमारी श्रद्धा बढ़ती नहीं है। तो ऐसी श्रद्धा कुछ काम की नहीं है। श्रद्धा ऐसी रखो कि जो आप कर रहे हो ना उसमें पूरा विश्वास। जैसे नामदेव महाराज की हमने कथा हजारों बार सुनी, जब भोग लगा पहली बार, जीवन में पहली बार भगवान को, और क्या कहते? महाराज पियो, आपको पीना पड़ेगा, अगर आप नहीं पिएंगे तो माता पिता क्या कहेंगे। और इनकी श्रद्धा क्या थी? पिताजी जो भोग लगाते हैं वो रोज विठ्ठलनाथ उसको, यानी कि जो क्रिया देख रहे हैं ना उस पर भी पूरी विश्वास है। हम लोगों का ऐसा विश्वास है ही नहीं। हमें कभी ऐसा लगेगा कि भगवान भाई सोए है तो जब जाते समय, आपको पता है बड़े बड़े मंदिर में क्या होता है, जब भगवान को उठाया जाता है ना तो सुबह जो घंटी बजती है ना, घंटी एकदम स्लो बजे, वहां 3-3 घंटियां होती है। एक घंटी वो होती है जो एकदम लाइटली बजती है, ऐसी सुबह की घंटी ऐसी बजती है। क्यों? वो जानते भगवान क्या है, सो तुमको धीरे से उठाना है। कैसे उठाना है? धीरे से। फिर भगवान को दातून करवाते हैं। कितने लोग आप भगवान आपके घर में जो ठाकुर जी आप सेवा करते आप दातून करवाते हो? भगवान कुल्ला भी करते हैं, जैसे हम आश्वी से भगवान को बताते फिर डाल देते, बताते फिर डाल देते। क्यों? भगवान क्या कर रहे हैं? कुल्ला कर। बाद में रुमाल लेते हैं, जैसे दातून क्या, कुल्ला क्या, मुंह गीला हुआ तो रुमाल से क्या करते हैं? घुमाते। क्यों? क्योंकि भगवान उनका मुंह गीला हुआ है। भोग पाने के बाद फिर हम भगवान को क्या करते हैं? कुल्ला करवाते, फिर से रुमाल दिखाते। क्यों बता रहे हैं सब? क्योंकि हमारे हृदय में क्या होनी चाहिए? पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। और आगे के श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, जो श्रद्धा विहीन है उनका ना तो इस लोक में ना परलोक में उनको कहीं पर जगह नहीं है। वो कैसे है? लटकने वाले लोग है, ना ऊपर ना नीचे। इसका मतलब क्या है कि उनको ये देह छूटने के बाद वो ऐसे देह में जाएंगे जहां पर उनको कोई चांस नहीं है फिर भगवान की भक्ति में लगने का। ये कब पॉसिबल है? जैसे आज एकादशी है तो कितने लोगों को लगता है कि एकादशी के दिन भगवान हम जो भी कीर्तन करते उससे आनंदित होते हैं? हाँ, तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और एकादशी रखनी, अभी जो श्लोक लिया, अभंग लिया प्रभु जी ने, क्या था अभंग में? कितने लोगों की एकादशी है? काट दिया अभंग। मैं बताता हूँ, जो लोग नहीं पकड़ते उन्हें आप जरूर जाकर बता देना। बहुत अच्छा आप हिचत नहीं है। काय है? जया नाही नेम एकादशी व्रत जानावे ते प्रेत सर्वलोकी। एक लोकी नहीं, सर्वलोकी।
जितने भी लोग है 14 लोग है बताया जाता है, तो 14 लोग में जहां पर भी जाएगा क्या है? प्रेत है, प्रेत, भूत। क्या है? एकादशी है ना? देखो एकादशी नहीं पकड़ता वो कौन है? प्रेत है। त्याचे वय नित्य काली की ताहे रागे दात खाए करा करा। उसका जो लेख है ना, यानी कि पर डे काल देखता है कब मरने के, एक कब मरेगा और मैं उसको लेकर दात खाए काल करा 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 का मतलब लोग कहते हैं क्या दावत वो जो काल जो है वो भी दांत खाता है, ये कब मरेगा इसको मैं तुरंत कहा लेके जाऊंगा? नरक क्या और लेके जाऊंगा? जयाच्या द्वारे तुलसी वृंदावन नाही ते समशान गृह जाने। जिनके घर के सामने तुलसी वृंदावन नहीं, वो क्या है? मशान। तो क्या लिखना चाहिए? मशान निवास। जिनके घर के सामने तुलसी वृंदावन नहीं है, क्या लिखो उनके घर के सामने? हम लोग जब यहाँ पर पहली बार हरी नासिक में आए थे, जब हम लोग नगर कीर्तन करते थे, और हम आज भी जहाँ रहते हैं ना, तो सभी के घर पर एक एक नाम तो बहुत बढ़िया चढ़ जाते हुए थे, तुलसी कृपा, वृंदावन निवास, हरि कृपा, ये वो। लेकिन एक दो बार तो ऐसा फील हुआ कि एक दो लोग तो हरि कृपा करके नाम तो लिखा है घर पर, वही लोग बाहर है, बोले चिल्लाओ नहीं यहाँ पर। यानी कि वो क्या बोलते, पोस्टर अलग और अंदर लोग अलग थे। तो पोस्टर लगा, पिक्चर कुछ अलग ही चल रहा था। जया कुली नाही एक ही वैष्णव त्याचे बुढ़े बहु नदी तापा। जिसके कुल में एक भी वैष्णव नहीं है, यानी कि एक भी भगवत भक्त नहीं है, पूरा कुल कहाँ है? बहु नदी तापा। तापा बोले तो पूरा कुल, आगे पीछे आने जाने वाले कहाँ जाएंगे? सब नरक क्या हो जाए। एक अगर वैष्णव बनता है, प्रहलाद महाराज में भागवत में वर्णन आते हैं कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिसके कुल में अगर एक भी पक्का वैष्णव बना तो कुल के आगे पीछे और 21 और आगे गई वाली 21 और आने वाली 21 पीढ़ी को उद्धार के लिए कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं है। क्या बताते? केवल एक ही वैष्णव होता है। पावन तो कुल, पावन तो देश, जेते हरिचिदास जन्म गीति। वो कुल और वो देश भी क्या है? पावन है, जहां पर हरिभक्त जन्म लेते। विठोबाचे नाम न उच्चिरी जो तोंड, प्रत्यक्ष तो कुंड चर्मकाच है। ये विठल जी का नाम अपने मुख से नहीं लेता, उसको क्या डिग्री दी? इसको चर्म कुंड। जो चमार लोग होते हैं ना, चप्पल लेकर, आपको पता है उनके पास जो ये होता है तो उसमें पानी रखते हैं, वो क्या होता है? तो उसका मुंह कैसा है? वो तो चमड़े का जो चर्म कुंड होता है ना, वैसा है। आगे बताए तो का मने त्याचे काष्ट हाथ पाए कीर्तनी न जाए हरि जिया। उसके हाथ पैर कैसे है? लकड़े जैसे है। हमारे जगन्नाथ के वैसे नहीं, ये तो वो तो जगन्नाथ है। यहाँ पर उसके हाथ पे लकड़े जैसे है, जो भगवान के कीर्तन में नहीं जाता। कितना, यानी कि महात्माओं ने इतना सब करने के बाद भी, बताने के बाद भी हमारी इच्छा नहीं होती। और ये सब करना है तो श्लोक क्या लिया था हमने पहला? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये ज्ञान है। क्या है? ये सब बातें ज्ञान की है, लेकिन ये हमारे अंदर कब उतरेगी? जब हमारे अंदर क्या होगी? श्रद्धा। श्रद्धा इसी समय फिर बता रहा हूं, श्रद्धा इसी रखनी चाहिए कि हमने जो कार्य कर रहे परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट है। ऐसा हमारा क्या होना चाहिए? पूरा विश्वास। फिर आप देखना, फिर चाहे थोड़ा हटके भी होगा ना कार्य, फिर भी भगवान उस कार्य को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। हमने जैसे कल भी जो टॉपिक लिया, आज भी जो सुबह सुबह हमने जो एक कथा ली थी, क्या होनी चाहिए? हमारी पूरी श्रद्धा। आप जितने भी भक्तों की कथा पढ़ना, भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, जितने शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, किसी भी संत के साथ जाकर बैठना, उनके वाणी में एक ही होगी, क्या? श्रद्धा से लगे रहो। कैसे होनी चाहिए? श्रद्धा से लगे रहना चाहिए। एक भक्त थे वृंदावन, माधव दास करके, इसके पहले हमने कथा बताई, तो उन्होंने 12 साल वृंदावन में निकाला। कितना साल? 12 साल। और 12 साल वृंदावन में निकालने के बाद उनको कभी भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ जीवन में। क्या नहीं हुआ? चमत्कार। जैसे अगर हम लोग एक ही कार्य को रोज करते हैं और उसमें कुछ ऐसा लगे नहीं, कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है, तो हमारा विश्वास क्या होता है? धीरे धीरे
कम हो जाता है। तो ये 12 साल वहां पर है वृंदावन में, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। रोज उठना था, सेवा करनी थी, गौ सेवा, संत सेवा, नाम कीर्तन सब करते थे। लेकिन फिर एक दिन मन में खटास निर्माण हुई, और खटास में होने के बाद क्या सोच रहे, 12 साल मैंने वृंदावन में निकाले, लेकिन कोई चमत्कार नहीं, बोले इसमें कुछ रखा नहीं है। फिर मन ने क्या सोचा, चलो हम कहाँ जाएंगे, उज्जैन जाएंगे। माता जी को ध्यान में, कहाँ जाएंगे, उज्जैन जाएंगे। और उज्जैन आपको पता है ना, जो नगरी है उज्जैन कैसे, वहां पर बहुत सारे महाकालेश्वर वहां पर है, तो वहां पर अघोरी महात्मा बहुत लोग हैं। इनके मन में आए कि 12 साल मैंने भगवान कृष्ण का भजन किया, नाम लिया, चिंतन किया, वृंदावन जैसे धाम में रहा जिसकी इतनी महत्ता महिमा गाई जाती है, लेकिन मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना कभी सपने भगवान आए, ना कुछ ऐसा हुआ इधर उधर। बोले कुछ है नहीं, बोले इसमें कुछ मजा। तो कहाँ चले, उज्जैन। उज्जैन आने के बाद मन में क्या धारणा की है, किसी अघोरी से दीक्षा लूंगा और अघोरी बनूंगा। क्या मन में सोच रहे, किसी अघोरी से दीक्षा लूंगा और अघोरी बनूंगा। आप लोग कभी जाएंगे काशी, उज्जैन, अघोरियों की क्या है, वो नगरी है। काशी में तो एक ऐसे अघोरी, नेट पर भी डाल को दिखाई देंगे, मरे हुए जो आते ना लोग ऊपर से गंगा में बहाते, कुछ ऐसे भी कुछ है हमारे संप्रदाय, जो मरने के बाद शरीर कहाँ छोड़ देते हैं, पानी में। तो ये अघोरी क्या करते हैं, ऐसे शरीर ढूंढते रहते हैं, तो शरीर खींचेंगे, हाथ तोड़ लेंगे और कच्चा ही खाएंगे, क्योंकि अघोरी साधना ही ऐसी है। उसके लिए कोई ऑप्शन आपके पास दूसरा, उधर रबड़ी बिबड़ी कोई चलती नहीं उसको, क्योंकि अघोरी का देखो नाम ही कितना है, अघोरी, और नाम में भी कितना लगता है, थोड़ा सा वैष्णव, कितना अच्छा लगता है। वैष्णव कितना नम्र, सादा सुधा ऐसे। तो ये आए, तो उन्होंने देखा मैं कुछ करूंगा, तो उनको एक महात्मा मिला अघोरी। बोले भैया देखो, अगर तुमको अघोरी साधना में आगे बढ़ना है तो पहले काल भैरव को प्रसन्न करना पड़ेगा। जब काल भैरव प्रसन्न होंगे तब जाकर तुम अघोरी साधना में आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा कम से कम 6 महीना लगेगा, जो मैं साधना बता रहा हूँ। काल भैरव को प्रसन्न करना है तो तब जाकर आगे की सेकेंड स्टेप शुरू होगी। तो बोले आप मुझे बता दो, मैं साधना करने की, भाई वृंदावन में रहे थे 12 साल, ऐसी भी साधना के लिए शरीर तो तैयारी था। उन्होंने बता दिया आपको ऐसा ऐसा करना है। तो ये बैठे, ज्यादा नहीं, 1 ही महीना हुआ, 6 महीने की दूर की बात। 1 ही महीने के बाद उनको आवाज आने लगी कि मैं काल भैरव हूँ, मुझे किस लिए बुलाया। क्या कह रहे काल भैरव, मैं काल भैरव हूँ मुझे। तो पहले शुरुआत में आवाज इनको लगा शायद कुछ मन का अपना एक होता है ना, भ्रम होता है कभी कभी। भाई मन, जैसे हम लोग ज्यादा भजन करते हैं ना, कभी भी लगता है आप बड़े महात्मा बन गए। लेकिन कुछ यहाँ दास बनने में जितना आनंद है ना, उसे इतना महात्मा बनने में बहुत स्ट्रगल है। तो इससे अच्छा क्या बोलो, नम्र, यहाँ पर क्या बोलो, जितना नम्र रहो उतना आनंद आएगा। तो पहली बार आवाज आया तो इनको लगा ये मेरा मन का कोई भ्रम है। फिर साधना में लग गए, फिर आवाज आया मैं काल भैरव हूँ, मुझे किस लिए। फिर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब तीसरी बार आवाज आया तो ये कहते माधव दास, जब तुम काल भैरव हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो। क्या कहा, जब तुम काल भैरव हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो। तो काल भैरव स्वयं क्या बता रहे, आप जो वृंदावन में रहे हो 12 साल, उस साधना का तेज आपके पास इतना है कि मैं आपके सामने आ नहीं सकता। आपका तेज मुझे सहन, कौन बता रहा है, काल भैरव, जिसके माध्यम से अघोरी में आप आगे बढ़ सकते। काल भैरव स्वयं बता रहे। तुरंत उठे, वहां से कहां चले आए, वृंदावन में चले आए। अगर अनुभूति नहीं भी आ रही ना, फिर भी अगर आप लगे हो ना विश्वास के साथ, तो समझ लेना आपके अकाउंट में बहुत कुछ जमा हो रहा है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, हमारा विश्वास। और विश्वास भी कैसे होना चाहिए, अंतिम क्षण तक। कैसे, अंतिम, अभी प्राण भी निकलने वाले, अगर कोई कहता है इसको छोड़ो कुछ और करो, तो पक्का भक्त मर जाएगा, लेकिन कुछ और नहीं करेगा। आप जो भी क्रिया करते हो कैसे करो, पूरे, और भगवान स्वीकार करते हैं। थोड़ा सा यहाँ वहां अगर अनबैलेंस भी होता है ना, फिर भगवान उसको क्या करेंगे। देखो हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं, जैसे हम लोग अपने बच्चों से प्रेम भी करते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं, लेकिन मारने के बाद फिर क्या करते, तुरंत प्यार करते। सेम सिस्टम भगवान हमारे साथ करता है, सेम सिस्टम, उसमें कोई दो मत नहीं है। आपने भागवत सुना ना, आपने कितने लोगों ने भागवत सुना ध्यान से। एक आध कोई मुझे कथा ऐसी बताना कि भगवान ने अपने भक्तों को दूर फेंका है और बाद में फिर स्वीकार किया, अभी बताओ एक कथा बताना,
कौन से ऐसे एक आध घटना बताओ। जैसे भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, थोड़ी गलती हो गई, भगवान ने दूर फेंक दिया, लेकिन फिर भगवान ने उनको गोपी का वो तो बहुत, उनको तो फेंका ही नहीं था भगवान ने वो तो भगवान तो साथ में रहे थे। और अच्छा मैं कुछ हिंट दे दूं फिर। हाँ, भगवान के द्वारपाल बताइए, उनके कौन सी घटना कर भगवान उनको दूर फेंका था। उन्होंने अपराध किया और भगवान ने क्या किया उनको, यानी कि भगवान ने उन्हें जो शाप दिया था, फिर भगवान क्या कहते, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन देता हूं, इतने दिन यहाँ रहोगे या 3 जन्म राक्षस बनोगे। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत उनको स्वीकार किया। और बताओ जो पहली नहीं ना? और बताओ। और 3 युगों में वो राक्षस बन गया। हाँ, वो तो वही हुआ जय विजय के साथ ही, तो भगवान ने वो घटना तो हो गया अलग से। और हाँ, गरुड़ जी की भी कथा आती है, गरुड़ जी भगवान ने दूर किया, लेकिन फिर भी उनको फिर क्या किया, चलो ठीक है हम नहीं जाएंगे उधर, क्योंकि घटना बहुत सारी कथाएं ऐसी है। नूरग राजा की कथा आती है, दूर किया। कुबेर जी के 2 संतानें थे, नारद ने शायद दूर हो गए, लेकिन भगवान ने उनको तुरंत स्वीकार किया। तो भगवान कभी भी जीवात्मा के साथ अलग व्यवहार वैर भाव से नहीं देखते, लेकिन अगर वो कुछ करते भी है ना, तो हमारा क्या, उस पर भी हमारा क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर भगवान किस कारणवश अगर भक्ति में अगर थोड़े पीछे भी आते या हट जाते, फिर भी समझ लेना भगवान इसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छा रीजन रखते ही रखते, और भगवान सबका भाव स्वीकार करते। अगर हम लगे हुए तो भगवान हमारे भाव को स्वीकार। एक छोटी सी मैं आपको कथा बताता हूँ, बाद में एक्चुअली हमारे अगले महीने में जो रथ यात्रा है उसकी चर्चा करनी है। अच्छा, प्रसाद पाने के बाद करेंगे कि अभी करेंगे? एक कथा सुनना जाते जाते। विठल पंत जी थे हमारे, वल्लभाचार्य जो थे ना, वल्लभाचार्य के संतान थी, विठल गुसाई कहते थे उनको। श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, राजस्थान में श्रीनाथ जी रहते हैं। कितने लोग गए श्रीनाथ जी? कोई बात नहीं, समय मिला तो जरूर जाएगा, बहुत अच्छा स्थान है। तो वहां रहते थे, तो विठल वल्लभाचार्य के संतान थे, विठल गुसाई करके, तो वो उनकी सेवा करते, लेकिन उनका सेवा भाव कैसा था, एकदम दृढ़ था। कुछ भक्त ऐसे होते जो नेम होते हैं उसमें एडजस्टमेंट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। फिर चाहे ना मंदिर बंद पड़ा तो भी चले गए, नेम में एडजस्टमेंट। और कुछ भक्त ऐसे होते, चलो ठीक है, जब चाहे तब चाहे, जब जागे तब सवेरा। लेकिन कुछ भक्त कैसे होते, एकदम पक्के होते। तो ये जो महात्मा थे विठल नाथ जी, कैसे थे, नियमों के एकदम पक्के थे। इस समय पे भोग लगना है तो लगना ही है, 15 मिनट के भोग निकालना है तो 12:30 बजे भगवान सोना है तो, और रात को 9 बजे भगवान को सुलाना है तो, फिर वो चाहे ना संसार का हर कार्य छोड़ने के लिए तैयार होते, लेकिन भगवत सेवा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। तो इनका ऐसा इनका नेचर था। तो श्रीनाथ जी की सेवा एकदम नेम से करते थे। और उनका एक चेला था, वो थोड़ा नियमों में कैसा था, थोड़ा सा ढीला ढाला था। कैसे था? जब तक स्वामी जी सामने है तब तक वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता था। संयोगवश विठल नाथ जी को एक बार कहीं बाहर जाने का मौका मिला, इनकी सेवा कुछ ऐसी निकल आई कि उनको मंदिर से बाहर जाना ही पड़ा। तो 10-12 दिन के लिए उन्होंने सोचा कि कहीं मंदिर के बाहर मुझे जाना है, तो उस समय सेवा देकर मुझे जाना पड़ेगा। अब उन्होंने देखा कि कोई ऐसा भगत है नहीं, एक ही था चेला। तो उसको, भैया तुम सेवा करोगे? बोले महाराज जी मैं पक्की सेवा करूंगा। महाराज ने कहा देखो मैं जानता हूँ तुम्हारा थोड़ा नेचर कैसा, थोड़ा ढीला डाला है। कुछ भक्त ऐसे, उनको हमेशा क्या करना पड़ता है, खुश करना पड़ता है। और कुछ ऐसे होते वो तुरंत समझ जाते, नहीं कोई हो ना हो मुझे करना ही करना है। तो ये थोड़ा ढीला डाला था। विठल नाथ जी भाई देखो, नेम से सेवा करना, समय पर भगवान को भोग लगाना, हर आरती बिरती मंगल आरती जो भी कुछ करना है सब कुछ समय पर करना है। तो ये तो कहते हैं महाराज आप चिंता मत करो, मैं पूरा समय से करूंगा। तो कुछ भक्त आपके जैसे आते थे, तो विठल नाथ जी ने कहा भाई देखो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा ढीला है तो आप लोग थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा पुश करते रहना।
तो बोले कोई बात नहीं विठलनाथ जी, आपको जाना आप जाकर आइए, तब तक आइए तो सेवा करेगा। अब इसने 1-2 दिन तो पूरा नेम से किया, तुको करावे बता दे, तुका म्हणे तुम्ही क्रोधास नहीं आवे स्वभाव करावे काय कोणी। कभी कभी हमारा स्वभाव ऐसा होता है, मन में कुछ मलिनता नहीं होती, लेकिन स्वभाव ही ऐसा होता है कि हम उसको नहीं कर सकते। तो ठीक है, जैसे भक्तिवान हमेशा कहते थे कि थैंक यू कृष्णा। जब कुछ कोई चीज नहीं बदल रही है तो समझ लेना यही भगवान की इच्छा है, इसको ऐसे मैनेज करना। फिर उसमें कुछ हम लोग जैसे पति पत्नी होती है ना, नहीं पड़ता फिर भी दोनों भी जानते हैं इसकी बिना कोई ऑप्शन, इसकी बिना कोई ऑप्शन, स्वभाव का संभाल लो और जीवन जीते रहो। जैसे भगवान भी जानते हैं भक्त के बिना कोई ऑप्शन नहीं, भक्त भी जानता है कि भगवान के बिना मेरे लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2-3 दिन इसने सेवा अच्छी की, 4-5वें दिन मंगल आरती 4 की 5 हुआ, 6वें दिन मंगल आरती 6 बजे होने लगी। कभी भोग लगा कभी लगा नहीं, तो इसके मन में कुछ बिल्कुल मलिनता नहीं है। ये भी उतना ही प्रेम करता है जितने विठलनाथ जी भगवान से प्रेम करते। तो सब लोग समझा रहे थे, लेकिन वो खुद को इतना एक्टिव नहीं कर पा रहा था। तो सबने कहा आने दो, बोले विठलनाथ जी को तुम्हारे हम कंप्लेंट करेंगे। तो 10-12 दिन के बाद विठलनाथ जी आए, तो सब लोगों ने कंप्लेंट करना, और कंप्लेंट करते समय जोश उत्साह प्रिपेयर माइंड बहुत होता है हमारा। किसी के मन कुछ कंप्लेंट करना, और किसी की स्तुति गानी है ना, बहुत अच्छे गाते हैं वैसे ठीक है, किसी की कंप्लेंट करना है तो 4 बातें अलग से अपनी तरफ से जोड़ देंगे। क्योंकि इंसान का ऐसा है, हमारा स्वभाव है, हमें दोष तुरंत नजर आते हैं लेकिन गुण नहीं नजर आते। अरे बहुत मुश्किल है, जो साधु होते हैं ना, साधु प्रॉपर साधु, हमारे से ड्रेस वाले नहीं, प्रॉपर साधु, उनको केवल क्या दिखेंगे, गुण ही दिखेंगे, उनको दोष नहीं दिखते। इसलिए बता दे विष्णुमय जगह वैष्णवांचा धर्म, वेदा भेद ब्रह्म अमंगल। एक पक्के वैष्णव का धर्म ही क्या बताया। यहाँ तो तुकाराम महाराज इसको कौन सी व्याख्या दे रहे, धर्म की व्याख्या दे रहे। विष्णुमय जगह वैष्णवांचा धर्म, एक वैष्णव का धर्म ही वही है कि उसके लिए पूरा क्या हो चुका है, पूरा संसार विष्णुमय होता है। अगर समझो गुस्सा भी करता है ना, 5 मिनट के बाद उसको जैसे के तैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे हमने जिनसे दीक्षा ली थी स्वामी जी से, वो तो इतने गुस्से वाले थे, अगर गुस्सा आता ऐसा जो भी हाथ में मिला फेंक कर मारते थे। लेकिन 5 मिनट के बाद लगेगा भी नहीं कि 5 मिनट पहले इनको इतना गुस्सा आया था। तो ऐसा नेचर होना चाहिए साधु का, क्योंकि भाई संसार में है तो सब रज तम सत्व 3 गुण हमारे ऊपर नीचे दो, लेकिन 5 मिनट के बाद तुरंत हमको कौन से गुण में स्थिर होना है, सत्व गुण में स्थिर होना है। इसलिए कहते हैं ना कि साधु का राग पानी का डाग। साधु का राग कैसे होता है, पानी के डाग जैसा। पानी गिरता भी है, सूखने के बाद लगता भी नहीं कि यहाँ पर पानी गिरा था करके। तो सबने आकर कंप्लेंट की, तो विठलनाथ जी भी बहुत क्रोधिष्ट हुए और बोले निकल जाओ अभी के अभी इस मंदिर से, तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई अधिकार। ये बेचारा रोया, गिड़गिड़ाया, बोले महाराज जी क्षमा करना। फिर बोले नहीं, तुम्हें रहने का कोई अधिकार। उनको निकाल दिया। अब निकाल दिया, लेकिन मन में तो भगवान की सेवा की रुचि लगी हुई थी, मन में तो भगवान की सेवा करने की उत्साह वैसे जागृत था। तो 1 दिन 2 दिन हुए, तो एक गांव से जा ही रहा था बाजार से, तो एक होटल था सामने। क्या था, होटल था, और होटल में बन रही थी गरम गरम जिलेबियां। अब जिलेबियां बने ऐसे, तो ऐसे भी इसको भी तो भूख तो लगी थी। उसने भूख देखा भाई जिलेबियां बन रहे, तो मैंने मन सोचता है भैया जिलेबी वाले कुछ जिलेबी हमको दे दो। तो उसने बोला भैया पैसा, बोले पैसा है थोड़ा बहुत, पैसा देकर जिलेबी ले ली। लेकिन जिलेबी लेने के बाद इसको अब आदत लग चुकी थी। कौन सी आदत लगी थी, जब तक भोग नहीं लगाना तब तक पाना नहीं है। तो इंद्रियों को ऐसी आदत लगाओ, हम सभी की जब तक ये आदतें नहीं लगती ना, केवल सत्संग हो रहा है, आप लोग जपा कर रहे हो, लेकिन आदत नहीं लग रही, भले बर्गर खाओ भले पिज्जा खाओ, लेकिन पहले भोग भगवान को, पहले मानसिक रीति से लगाओ। क्योंकि हमारे शास्त्र में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन खाने से पहले क्या लगाओ। इसने जिलेबी तो ले ली, अभी मन ही मन उसने आंखें बंद कर ली और सोचता है कि अभी मैं भगवान को राजभोग लगने वाला है। कथा को सुंदर बता दे, उसने राजभोग लगने से पहले जिलेबी ली और जिलेबी लेकर रुका। बोले जब राजभोग लगेगा तब मैं उसी राजभोग में मानसिक रीति से भगवान को जिलेबी
अर्पण करूंगा। अरे राज उसने जलेबी खाई नहीं है अब तक, भूख तो इसे भी लगी है, लेकिन ये सोच रहा है कि मंदिर का राजभोग का समय दोपहर का 12 बजे का है। कितने बजे का है? 12। जैसे हम लोग भी सुबह अगर कहीं जाना होता है ना, तो सुबह, क्योंकि भगवान को भोग कब लगता है? 9:30 बजे लगता है हमारे यहाँ पर। तो हम लोग को पैकिंग करके तो लेके जाते हैं, क्योंकि भाई समझो गाड़ी 6 बजे के है, 9 बजे भोग लगा है, तो उतना समय हम लोग रुक नहीं सकते, तो लेके जाते हैं, लेकिन 9 बजे के बाद पाते हैं। क्यों? मानसिक क्या चिंतन है? वहां पर 9 बजे भोग लगा है, तो आप मुझे खाने में कोई ऐतराज नहीं है। तो इसने मनी मन सोचा, राजभोग के समय तो रुका, मनी मन यहीं से भगवान को क्या अर्पण की? श्रीनाथ जी को जलेबी अर्पण कर दी। और जलेबी अर्पण करने के बाद वहां पर विठल नाथ जी ने जो भोग लगाया था, उस भोग में जलेबी नहीं थी। जब उन्होंने कपाट खोले, यानी दरवाजा खोला, भोग निकाला, तो वहां पर क्या देख रहे? प्लेट में जलेबियां देख रहे। अब विठल नाथ जी इतने अधिकारी महात्मा थे, श्रीनाथ जी के साथ क्या करते थे? श्रीनाथ जी भी इनके साथ बातें करते, जैसे हमारे नामदेव महाराज थे, ज्ञानेश्वर महाराज थे, तुकाराम, ये सब इतने पहुंचे हुए महापुरुष भगवान के साथ क्या करते थे? बातें। नामदेव महाराज की जीवन गाथा में यहाँ तक बता, 1 नहीं 2 नहीं 52 बार, 52 बार भगवान उनके साथ बातें किए। कितनी बार? 52 बार। और रियल सच में, जैसे हम लोग ऐसे बोलते आपस में, ऐसे भगवान उनके साथ बोलते थे। तो विठल नाथ जी ने भगवान को पूछा कि भगवान जलेबियां कहां से आई? भगवान जलेबियां कहां से आई? तो भगवान कहते बस कुछ नहीं, एक भक्त था, उसने मुझे ऑफर करे और मैंने ले लिए। तो विठल नाथ जी कहते कि आजकल तो आपको तो बहुत सारे भक्त पता नहीं हजारों सालों से ऑफर कर रहे, लेकिन मैं जब भोग लगा तो उसमें जलेबियां नहीं होती। यानी कि आप मुझे ये दर्शा रहे हो कि आपको जलेबी खानी थी और मैं आपको खिला नहीं रहा। आप मुझे क्या दर्शा रहे हो? आपको जलेबियां खानी थी, लेकिन मैं आपको खिला नहीं रहा हूं। क्योंकि अगर रोज अगर आपको खाते ही हो, हजारों भक्त आपको भोग लगाते हैं, लेकिन मैं जब रोज भोग लगाता हूं, जितना लगाता हूं उतना ही मुझे आज जलेबी आ रही। इसका मतलब आप मुझे जता रहे हो कि मेरी सेवा में क्या हो रहा, मैं कम पड़ रहा हूं। तो भगवान बोले भैया ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि जो यहाँ इस मंदिर में जो सेवा करता था ना, वो मेरे लिए 2 घंटा रुका, 2 घंटा रुका है। क्यों? क्योंकि राजभोग का उसे समय पता था कि इस समय पर राजभोग लगेगा, और उसने मन से इतना प्रबल प्रार्थना की कि मुझे उसकी जलेबियां मेरे प्लेट में लानी पड़ी। तो विठल नाथ जी बोले कौन ऐसा भगत था? बोले 4 दिन पहले तुमने जिसको यहाँ से निकाला। क्या कहते? 4 दिन पहले तुमने उनको जिनको यहाँ से निकाला, बोले जाओ जैसा भी उसको आप लेकर आओ। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब? हमने श्लोक कौन सा लिया था? श्रद्धा। भले नियम में थोड़ा सा आगे पीछे हो तो भी चलेगा, लेकिन श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? प्रबल होनी। हम जो भी क्रिया करते हैं उस पर हमारी क्या होनी चाहिए? पक्की श्रद्धा होनी। अगर पक्की श्रद्धा है तो हम खुद को क्या होंगे? हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। हरे कृष्णा।